आपसे भगत जन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के आज से जगदम्बा महामाया पचवारी माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। यह पचवारी माता जी का कल्याण का दरबार है, जहां से कल्याण हो रहा है, प्यार हो रहा है। जो ही भगत श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक चरण शरण से जुड़ जा रहे हैं, उन पर जगदम्बा की कृपा हो जा रही है। घर परिवार में सद्बुद्धि आ जा रहा है, जगदम्बा दयाल हो जा रही है और भगत भवसागर से पार हो जा रहा है। अब आपको विचार करने की आवश्यकता है कि जगदम्बा से आपने क्या पाया और क्या खो दिया। कोई बचपन से भगवान को, भगवती को, माता को, ईश्वर को, भगवान भोलेनाथ को मानता है। उस भगत ने क्या पाया, लौकिक या अलौकिक, कौन सा धन मिल गया। हो सकता है कि आपको केवल लौकिक धन मिल गया हो और अलौकिक की आवश्यकता है। हो सकता है आपके पास केवल अलौकिक धन हो और लौकिक धन की आवश्यकता है। आवश्यकता तो सबको है, किंतु आपको जगदम्बा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया। भक्ति मिला कि नहीं, संतोष मिला कि नहीं, धैर्य मिला कि नहीं, विश्वास मिला कि नहीं, जगदम्बा का चरण शरण मिला कि नहीं, या खाली बाहरी गोल घुमाओ में घूम रहे हैं। जगदम्बा ने आपके जीवन में सुख समृद्धि दिया कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किसी का घर पर बन गया, बाल गोपाल का जन्म हुआ, खेती बाड़ी लिखा लिया, कुछ और कुछ और कुछ और, उसने माना जाना कि वही सबसे बड़ा धन है और उसी धन को पा करके वो माता जी की कृपा मानता, दया मानता। जिस प्रकार से कोई साधु सन्यासी वैरागी योगी होते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, भोजन ग्रहण कराते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और चरण स्पर्श भी करते हैं। लाख आपके पास लौकिक धन भरा है, किंतु उस योगी वैरागी सन्यासी के पास, उस महात्मा संत के पास जो अलौकिक धन है, आपके पास नहीं है। इसीलिए आप भटक रहे हैं। इसलिए आवश्यकता अलौकिक रूपी धन की, जो सबको आवश्यकता है। धैर्य मांगे, संतोष मांगे, भक्ति विश्वास मांगे, जो कभी कमल न हो। यदि ऐसा सब कुछ रहेगा, कोई चढ़ाव उतार आएगा जीवन में, भयानक कोई दुख आ गया, आपत्ति विपत्ति, कोई समस्या आ गया, मन में पिछलाहट नहीं आएगा, ठहराव रहेगा। देखा जाता है भगत एकाएक बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। और जब एक कुछ बात घटना घट गया, बिगड़ गया, उल्टा सीधा हो गया, तो जितना विश्वास किया था उससे कई गुना एकाएक झटके विश्वास टूट भी जाता है। ऐसे भी विश्वास की आवश्यकता नहीं। उस लौकिक और भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं, जगदम्बा की चरण शरण की आवश्यकता, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब मेरा देखा जाता है कि जितना आपको किसी कार्य को करने में, पूरा करने में आनंद मिलेगा, प्रसन्न होंगे कोई कार्य होने में, उसे कई गुना कोई कार्य बिगड़ने पर आपको दुख होगा, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा लालच, स्वार्थ है। इसलिए जैसे हानि लाभ न सोचिए, आप लगे रहिए, जगदम्बा के चरण शरण से लगे रहे, भक्ति से लगे रहे। जब चरण शरण भक्ति से लगे रहे, वही सब कुछ है। संतोष धन, भक्ति का फल संतोष होता है। आपने माता जी की उपासना किया, पूजा पाठ की, जो मन पाया किया, वह कार्य नहीं हुआ, माता जाने, जगदम्बा जाने। अब आप तो लेकर के बैठे रहेंगे, ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य, अरे कौन सा आपका कार्य है? सब कुछ तो जगदम्बा का है। बनाना, बिगाड़ना, मारना, बचाना, सब कुछ जगदम्बा का। यहाँ से परेशान है, ये इतना हो जाए तो सचमुच में सारे भ्रम भटकाट से भक्त को मुक्ति मिल जाए, मानो को मुक्ति मिल जाए। अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ जगदम्बा का।
कोई धन संपत्ति नहीं, अपना मानव शरीर अपना नहीं, सब कुछ जगदम्बा का, जिसका उसको समर्पण रखें। दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, चाहे सब जैसे एक समान, मन में एक समानता। क्या हुआ? माता जी की मर्जी। हम मृत्यु लोक में आए हैं, जितनी माता की इच्छा होगी मुझे पुकार करनी, बाकी जगदम्बा की मर्जी। ऐसा विश्वास रखें, वही भक्ति। कहा जाता है कोई भी चीज स्थिर नहीं होता, कुछ भी स्थिर नहीं होता। ये रंग रूप यौवन, धन संपत्ति, घर द्वार, खेती बाड़ी, यानी कुछ भी अपना कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। समय की गति के अनुसार से सब कुछ अपने आप बदलता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। ये शरीर बालक रूप या कन्या रूप में जन्मा, रूप परिवर्तित होता गया, आप इस उम्र तक आ गए और समय का चक्र चलेगा, स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगे, बुजुर्ग हो जाएगा, तब पहुंच जाएगी, अंत हो जाएगा। ये चलायमान, ये संसारी गति चलायमान है, स्थिर कुछ नहीं। इस संसार में स्थिर कुछ नहीं, सिर्फ जगदम्बा, जिसका जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता, जो जन्मा है, आदि है, अनादि है, जो जुगों जुगों से है, जिसको आदि शक्ति कहा जाता है। और बाकी सब कुछ चलायमान है। इस चलायमान संसार में और स्थिर संसार में किस चीज की कल्पना करेंगे? क्या कल्पना करेंगे? क्या मांगेंगे? क्या करेंगे? आपके भाग्य कर्म में जो कुछ भी होगा आप लेकर के आए होंगे, और बाकी के लिए तरसने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं। स्थिर वजह जगदम्बा का चरण, जिनका पूजा पाठ आराधना करने से मानव का कल्याण होता है। इसलिए कभी दुखी परेशान न हो, जगदम्बा महामाया के चरण की भक्ति में लगे रहे, आप दया कृपा बरसेगा, आपके घर पर सुखी आएगा, आपका कल्याण तय होगा। जिस प्रकार से आज दसवीं के दिन जगदम्बा की पूर्णाहुति हो रही है, जगदम्बा महामाया प्रसन्न होकर के स्वयं भक्तों का कल्याण करेंगी, भगत पर दया कृपा होगा, सुख समृद्धि आएगी। ऐसी पुतौली माता जी की माया है। तो कहने का भाया था, क्या वर्ग ब्रह्म का हाथ में ले डाल करके आप दुखी विचलित न हो। यदि कोई आपका अधूरा कार्य पूरा नहीं हुआ, या आपका तबियत खराब ठीक नहीं हुआ, आप विचलित न हो। कोई कहीं कर दिया, कहीं कर करा दिया है, कहीं जादू टोना गया, कहीं भूत प्यार आ गया है, आप विचलित न होइए। माता जी का आराधना विधि प्रार्थना कीजिए, आप दया कृपा बरसेगा, आपका कल्याण तय होगा, आपके घर पर सुख मिलेगा। तो आप खुशहाल हैं और भक्तों की बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों दरबार में हाजिर लगाया है, सही भक्तों का कल्याण हो, सब पर कृपा हो जाए, दया हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, घर परिवार में सद्बुद्धि आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये सब अपने पानी में जय